तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में कहा है कि बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम। महाराज मैं किसको दोषी ठहराऊं? शायद मेरा ही कोई कर्म ऐसा हुआ होगा कि जिसके कारण मेरे 3 पैर कट गए। और महाराज आप तो जानते हैं ना, कोई न काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब विधाता। जो भी मिलता है ना संसार में, वे सब अपने कर्मों के ही द्वारा मिलता है। महाराज परीक्षित बोले बस मैं समझ गया कि आप साक्षात धर्म है, इसलिए धर्म किसी की बुराई नहीं करता है, किसी के पाप की चर्चा नहीं करता है। महाराज तुरंत महाराज परीक्षित ने अपने म्यान से खड्ग को निकाला और उस काले पुरुष को मारने के लिए जैसे ही दौड़े, उसने तुरंत मुकुट का उतार करके परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा कि सरकार मुझे क्षमा करिए। बोले तू कौन है भाई? बोले सरकार मेरा नाम कलियुग है। तो बोले कलियुग तुझे मेरे राज्य में आने का अधिकार किसने दिया? कलियुग को बोला सरकार मैं जहां भी दृष्टि डाल करके देखता हूं ना, नजर घुमाता हूं तो आप ही धनुष बाण लिए दिखाई देते हैं। मुझे ये बताइए आपका राज्य है कहां? नहीं सरकार, जब सब लोग आपके राज्य में सुखी रहते हैं तो कोई छोटी सी जगह मुझे भी दे दीजिए, मैं भी किसी कोने में पड़ा रहूंगा। तो परीक्षित बोले कि एक बात बता, तेरे अंदर गुण कितने और अवगुण कितने? बोले सरकार गुणों की तो बात बताऊं कि गुणों का तो भंडार है, अनगिनत है। अवगुण जो है वो तो अनगिनत है, भंडार है, उनकी कमी नहीं है। तो बोले गुण केवल एक है। बोले कौन सा? कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक लोके सब कीर्तनात्। महाराज यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। और रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने कहा है एक ही गुण है महाराज बस, कि कलियुग केवल हरि गुण गा, कलियुग केवल हरि गुण गा, गावत नर वही भव था। महाराज परीक्षित को उसका ये गुण समझ में आ गया कि कलयुग में केवल बैठे बैठे जीव हिलाओ, बैठे बैठे न तप करने की जरूरत है न यज्ञ करने की, बैठे बैठे जीव हिलाओ बस, और ठाकुर के परम धाम को पाते चले जाओ। महाराज परीक्षित को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले भाई तेरा गुण तो बड़ा अच्छा है, बचल धूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विध है, कि मैंने तुझे 4 कमरे दे दिए कि जहां पर जुआ खेला जाए धूतम, जहां पर जुआ खेला जाए वहां तेरा निवास है। पानम, जहां पर मदरा का पान हो वहां तेरा निवास है। स्त्री है, जहां पर लंपट पुरुष रहते हो, वैश्या के घर में भी तेरा निवास है। और सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विध है, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती वहां तेरा निवास है। कलयुग बोला सरकार आपने तो जैसी शकल देखी ना कारी खेकड़ी, वैसे ही तुमने तो घर दे दिए। अरे कम से कम एक गुण आपको पसंद आया तो एक घर तो अच्छा सा दे देते। महाराज परीक्षित प्रसन्न थे तो बोले जा स्वर्ण में भी तेरा वास है। अब बताइए एक बात विचार करने वाली,
भागवत जी के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण ठाकुर जी ने कहा है उद्धव जी से कि हे उद्धव, धातु नाम अस्मि कांचनम, के धातुओं में जो स्वर्ण है वो मेरा स्वरूप है। विचार कर लो। तो बोले कि सही है भैया, देख जो बेईमानी का सोना है ना उसमें तेरा निवास है, और ईमानदारी की तरफ तो झांक करके भी मत देखना जो ईमानदारी का होता है। तो बोले ठीक है सरकार। तो यहां स्वर्ण में भी कलियुग को वास दे दिया। उसी क्षण क्या किया, कलियुग ने तो यही इसलिए मांगा था कि महाराज प्रसन्न है कि जब तक राजा पर प्रभाव ना हो तो उस राज्य में रहने से फायदा क्या होगा। तो तुरंत उसने सूक्ष्म रूप बनाया और मुकुट उनका सोने का था, मुकुट के अंदर जाकर के और तुरंत मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। महाराज परीक्षित लौट करके आए, फिर दोबारा दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए गए मुकुट को पहन करके। तो शिकार खेलते खेलते उन्हें जोर से प्यास लगने लगी, तो वहीं बीच में एक समीक मुनि की कुटिया पड़ती थी। समीक बाबा की कुटिया पर परीक्षित पहुंच गए। समीक बाबा ध्यान समाधि में बैठे हुए थे। अब कलयुग का प्रभाव हो गया महाराज परीक्षित पर। तो समीक मुनि को देख करके महाराज परीक्षित बोले कि महाराज हमें प्यास लगी है, पानी दो। लेकिन वो समाधि तो सिद्ध थी। बोले कि ये बाबा जी ढोंग बना रहा है, इसलिए उन्होंने एक मरा हुआ सर्प लिया और समीक बाबा के गले में टांग दिया। समीक बाबा के गले में टांग करके और वहां से चल दिए। वहां छोटे छोटे ऋषि कुमार खेल रहे थे। समीक बाबा के पुत्र श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि दो हुए हैं, एक तो त्रेता में हुए जिन्होंने महाराज दशरथ के यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। वे श्रृंगी विभांडव ऋषि के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? विभांडव ऋषि के पुत्र हैं। और ये श्रृंगी जो बाल ऋषि हैं ये समीक बाबा के पुत्र हैं। तो कोसकी नदी के तट पर वो श्रृंगी बाल कुमार वह खेल रहे थे। छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने जाकर के कहा कि भैया श्रृंगी जल्दी चलिए। बोले क्या हुआ? कि महाराज परीक्षित आए कुटिया पर और पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। जब ये शब्द बाल ऋषि श्रृंगी को पता लगे, जैसे ही सुना तो तुरंत कोसकी नदी में प्रवेश किया और अंजलि में जल लेकर के, महाराज ब्राह्मण जब तक बोलता नहीं है तो बोलता नहीं, और जब बोल देता है तो फिर भगवान भी काटते नहीं है उसकी वाणी को। तो श्रृंगी में किसी ने तुरंत अंजलि में जल लेकर के और आज वाणी रूपी बाण चला दिया। देखिए महाराज परीक्षित के ऊपर 2 बार विपदा आई और दोनों बार ब्राह्मण की वजह से आई। पहले अश्वत्थामा ब्राह्मण थे, उन्होंने बाण चलाया तो भगवान को रक्षा करने के लिए आना पड़ा। और आज भी ब्राह्मण ने वाणी रूपी बाण चलाया है तो वही भगवान सुखदेव के रूप में आए हैं। कोसकी नदी में प्रवेश करके बोल दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी सर्प के पूर्वज जो तक्षक है राजा परीक्षित के, उसके डसने से 7वें दिन अकाल मृत्यु हो जाएगी। और यूं कह करके जंजली का जल नदी में छोड़ दिया। दौड़ करके पिताजी के पास आए तो मुक्त कंठ से रोने लगी। जब रोने की आवाज आई तो पिताजी की समाधि खुल गई। बोले क्या हुआ बेटा? बोले पिताजी तुम्हारे गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो बोले क्या हुआ? वे राजा है, थोड़ा सा विनोद किया होगा। बोले नहीं पिताजी, लेकिन मैंने भी परीक्षित को छोड़ा नहीं। आज के बाद में परीक्षित कभी किसी संत और ब्राह्मण का अपमान नहीं करेंगे। बोले बेटा तूने ऐसा क्या कर दिया? बोले पिताजी मैंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जब ये शब्द बोले भगवत प्रेमियों, तुरंत समीक मुनि ने अपने एक गौरमुख नाम के शिष्य से कहा कि बेटा जाइए और जल्दी जाकर के परीक्षित को सूचना कर दीजिए, वे अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लें। बेटा से बोले कि बेटा श्रृंगी तूने अच्छा नहीं किया। अरे वे राजा हैं और इस भारत भूमि को, इस पृथ्वी को इतना धर्मनिष्ठ भगवान का भक्त राजा दूसरा कोई मिलेगा नहीं। तूने अच्छा नहीं किया परीक्षित को श्राप देकर के।
तुरंत शिष्य गया, जाकर के महाराज परीक्षित से बोला कि प्रभु आपको श्रृंगी कुमार ने 7 दिन में अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया है, आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ सके तो ढूंढ ले। उसी क्षण परीक्षित बोले कि महाराज आपके श्रृंगी कुमार ने अच्छा नहीं किया, मैंने एक संत ब्राह्मण का अपमान किया है, तो मैं तो इस शरीर को 7 दिन तो क्या 7 सेकंड 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता हूं, मुझे तो अभी मृत्यु दंड देना चाहिए था। उसी क्षण महाराजा परीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी एक अचंभे की बात बताऊं। बोले क्या? कि मुझे 7 दिन से पहले कोई नहीं मार सकता। बोले क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ है, और ये श्राप नहीं है तो वरदान है मेरे लिए। कोई कह सकता है, कोई कह सकता है सीना ठोक करके मैं 7 दिन में या 3 दिन से पहले नहीं मर सकता, लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा कि मुझे ये बहुत बड़ा वरदान मिला कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। बोले देवी मैं तो जाता हूं। तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठा करके महाराज और चल दिए। कैसे? एक चम्मच एक लोटा भी हाथ में नहीं लिया, जैसे बैठे थे ना वैसे ही चल दिए। पत्नी ने पैर पकड़ लिए, सरकार मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं क्या करूं? परीक्षित बोले देवी एक धर्म पत्नी का जो फर्ज कहता है वो तुम्हें करना पड़ेगा, वो करिए। तो बोली सरकार धर्म पत्नी का तो यही फर्ज बनता है कि पति यदि तीर्थ में जाता है और पत्नी घर में रहे तो क्या फायदा होगा, मैं भी चल करके आपकी सेवा करूंगी। उसी क्षण पति पत्नी दोनों ने गृह का त्याग किया और जाकर के सुख तीर्थ पर विराजमान हो गए, मां गंगा के पावन पुलिन तट पर। जब ऋषियों को पता लगा, देवताओं को पता लगा कि महाराजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तो सभी दुखी हुए, क्योंकि इतना धर्मनिष्ठ राजा नहीं मिलेगा। सभी दौड़े दौड़े आए। अत्रि वशिष्ठ च्वने सारद्वान रिष्ट नेमिर भृंग रक्षराक्ष। महाराज अत्रि वशिष्ठ पाराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र आदि सबके सब दौड़ करके आए, सबके सब दौड़ के आए। इतने संतों का समुदाय परीक्षित ने जब गंगा तट पर देखा तो परीक्षित तो एकदम प्रसन्न हो गए कि वाह मेरा परम सौभाग्य, अरे ये वरदान तो मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जो आज मिला। अरे ये वरदान नहीं मिलता तो आप संतों का मुझे दर्शन नहीं होता। प्रभु धन्य है आप संत, घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे हैं। आप संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए संत भगवान की जय हो। एक ही बात जानना चाहता हूं कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब ये प्रश्न कर ही रहे थे तो राजा परीक्षित की बात का कोई भी जवाब नहीं दिए। उसी क्षण चर्चा हो ही रही थी कि तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षया गामट मानो न पेशः अलच्छलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतशवालेर्वधूतवेशः। अचानक तत्र भगवान व्यास पुत्रो, एकदम भगवान प्रकट हो गए। बोले कौन? व्यास नंदन भगवान व्यास पुत्र है। कौन? भगवान व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आज उस सभा में प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव बाबा को आसन दिया, आसन पर बिठा करके सभी संतों ने महाराज परीक्षित ने उनका पाद प्रक्षालन करके विधिवत पूजन किया। कैसे हैं? तत्र भगवान व्यास पुत्रो, मानो भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अलक्षलिंग है, स्त्री पुरुष भेद रहित बाबा श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसे परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि स्त्री और पुरुष कौन है, उनमें तो केवल एक ही बात जानते हैं कि बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया
राम जय जय राम। हो सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वो इसके अलावा कुछ जानती नहीं। बैठे विधि विधि पूजन हुआ तो महाराज परीक्षित ने कहा, सरकार मुझे एक बात बताइए, बस यही जानने की इच्छा है कि 7 दिन में मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, कृपा करके बताइए। जीवन में क्या तो श्रवणीय है, क्या सुनने योग्य है, क्या स्मरणीय है, क्या चिंतन करने योग्य है, कौन भजनीय है, किसे भजना चाहिए, जीव का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसे जरा विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। सुखदेव बाबा परीक्षित के इस प्रश्नों पर विमुग्ध हो गए और गदगद होकर के बोले, परीक्षित श्रवण तो केवल मेरे गोविंद के चरित्रों का ही करना चाहिए, उनके ही चरित्र का श्रवण पान करना चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण पान करना चाहिए, और चिंतन हमेशा स्मरण जो है मेरे गोविंद का हृदय में करना चाहिए। और भजने योग्य तो केवल वही भजनीय है कि जो मृत्यु के भय से जो मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुनकर मन जब बहुत प्रभावित हो जाए तब कीर्तितव्य है, भगवान की महिमा को पहले तो सुनो, उसके बाद में दूसरों को सुनाइए। पहले सुनिए और उसके बाद सुनाइए। पहले सुनना, फिर समझना, फिर करना। जब सुन करके समझ करके करेंगे ना तब कुछ मिलेगा प्यारे। अब सुनाई नहीं, समझाई नहीं और करने लग गए तो क्या मिलेगा। तो इसलिए सुन करके समझ करके जब करना चाहिए, और वही भजने के योग्य है। उसी का हर समय भजन कीर्तन चिंतन जो भी है केवल परमात्मा का करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सांवरे सरकार की जय। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। हाँ मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। और दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। प्रेम से ताली बजाते हुए हरि। पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली
पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ओ वैसे तड़फू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, हाँ वैसे तड़फू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, हाँ वैसे तड़फू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, हाँ वैसे तड़फू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। अरे अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अरे अब दर्शन जरा तू दिखा दे, अब दर्शन जरा तू दिखा दे, मैं तेरे बिना मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे चरणों की ओ तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही कहीं दूर न जाऊं। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हाँ मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, हाँ मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हर दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, हाँ मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं।
पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उधर भगवत प्रेमी बाबा श्री सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित श्रवण करना है, चर्चा करनी है तो केवल गोविंद की करो, चिंतन करना है तो गोविंद की करो। तो जब चर्चा चिंतन गोविंद का करेंगे तो महाराज प्राप्ति भी उसी के प्रेम की होगी। आगे श्री परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुदेव हमें जरा विदुर जी का चरित्र सुना दीजिए। तो सुखदेव बाबा कहते कि परीक्षित, जब महाभारत के युद्ध चल रहा, शुरू होने वाला था, उस समय विदुर जी महाराज एक दिन धृतराष्ट्र से बोले कि भैया ये दुर्योधन नाम का पुत्र ऐसा है तुम्हारा कि पूरे वंश को ये खत्म करा देगा, इसलिए इसे घर से निकाल दीजिए। ये बात दुर्योधन ने सुन ली तो दुर्योधन ने फटकार करके और विदुर जी को भगा दिया। विदुर जी ने धनुष बाण लिए और देहरी पर रख करके वहां से चले गए। देखिए विदुर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार हैं। मानिए कि विदुर जी कौरवों को छोड़ करके नहीं जा रहे, आज उनके पुण्य उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। जैसे विभीषण ने राक्षसों का परित्याग किया तो रामचरितमानस के पंचम सोपान के 42 नंबर के दोहा की पहली चौपाई में तुलसी बाबा ने कहा है कि असे कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। असे कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे विभीषण ने लंका का त्याग किया, मानो कि विभीषण नहीं, उन राक्षसों की आयु उन्हें छोड़ करके जा रही है। ऐसे ही विदुर जी नहीं, उनके पुण्य उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। विदुर जी चले गए। उधर तीर्थाटन करते करते विदुर जी महाराज निकल पड़े। बहुत समय के बाद यमुना जी के तट पर जा रहे थे, अचानक उनकी उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी बोले, उद्धव जी को देख करके दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उद्धव जी से पूछे विदुर जी के, भैया उद्धव तुम्हें तो पता होगा उस महाभारत के युद्ध का क्या हुआ। बोले कि विदुर जी उस महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई और कौरव सबके सब मारे गए। बोले अच्छा, और अपने कन्हैया कैसे हैं? जब कन्हैया की बात आई ना तो उद्धव जी के नेत्रों से आंसू बह चले। उद्धव जी बोले कि भैया विदुर जी, हमारे प्राण प्रिय सखा वो भी हमें छोड़ करके चले गए। भैया बड़ा बहुत अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए। उद्धव जी बोले, एक बड़ा भारी बोझ था मेरे कंधे पर, ठाकुर जी रख के गए। बोले कि भैया क्या कहा, मेरे बारे में कुछ कहा था क्या? बोले हाँ विदुर जी, कि जिस समय कन्हैया यहां से छोड़ करके जा रहे थे ना, जाते समय उन्होंने मुझसे एक बात कही कि भैया उद्धव, मैं विदुर जी के यहां पर भोजन पाकर के आया
लेकिन मैं इतना भाव में खो गया कि मैं विदुर जी को कुछ दे नहीं पाया। जो उपदेश मैंने तुमको दिया है, यदि कहीं तुम्हारी विदुर जी से भेंट हो जाए तो तुम जाकर के ये उपदेश विदुर जी को सुना देना। अब उसी के इंतजार में मैं घूम रहा था, आज तुमसे भेंट हो गई। जब ये शब्द विदुर जी ने सुने तो विदुर जी महाराज रो पड़े। भैया उद्धव, मैंने तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया, ऐसा कुछ नहीं मैंने उनको खिलाया कि जो इतना एहसान मान बैठे। वो भी पत्नी ने वो दिया था कुछ और केला के छिलका ही खाकर के चले गए, साग खाकर के चले गए। आज विदुर जी महाराज इतने भाव विभोर हुए हैं। उधर उद्धव जी बोले कि भैया जल्दी बताओ। बोले कि भैया इस समय मेरे पास में थोड़ा समय कम है, इसलिए आप हरिद्वार के क्षेत्र में जाइए, वहां तुम्हें मैत्री मुनि मिलेंगे, वे सारी बातें आपको बताएंगे। उधर चलते चलते मां गंगा के पावन पुलिन तट पर जाकर के घूमते घूमते उद्धव जी की विदुर जी की और मैत्री मुनि से भेंट हो गई। और उद्धव जी तो बद्री विशाल धाम की ओर चले गए। उधर जैसे ही मैत्री मुनि से भेंट की और कहा कि भगवान मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। बोले कहिए विदुर जी। तो विदुर जी महाराज प्रश्न करने लगे कि सुखाय कर्माणि करो तिलोकेन ते सुखम वान्य दुत दुपार मम्बा विंदेत भूयास्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वंदे। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतः सुखम वान्य दुपार मम्बा, कि ये दुनिया सुख के लिए घूम रही है। हम जहां भी जाते हैं केवल सुख ढूंढते हैं। क्या आखिर में सुख मिल सकता है? तो मैत्री मुनि बोले कि विदुर जी, ये संसार दुखों का घर है। यहां तो सुखी कोई नहीं रह सकता, और जिसे हम लोग सुख मानते हैं वो केवल भ्रम है नहीं, लेकिन भ्रम है कि हाँ हम लोगों को सुख है। और सुख, सच्चा सुख और वास्तविक के आनंद तो केवल ठाकुर जी के चरणों में है, क्योंकि वो साक्षात आनंद का धाम है, सुख की राशि है। उनसे दूर रहने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। महाराज, कोई दलदल में गिर जाए जो बिना पानी का दलदल हो, अगर कोई उसमें गिर जाता है और निकलने के लिए हाथ पैर फटकारे तो दलदल में से निकल सकता कि पानी से तैर सकता? नहीं। वो जितना निकलने के लिए पैर फटकारेगा उतना ही नीचे को जाता चला जाएगा। विचार करिए, इस संसार से हम कितना भी सुख की कामना करें, जितनी सुख की कामना करेंगे ना महाराज, उतने ही नीचे चले जाते चले जाएंगे। सुख है कहां? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम के दास। सुखी तो केवल मेरे कन्हैया के, मेरे राघव के दास हैं, जिन्होंने मेरे ठाकुर की शरण ग्रहण कर ली। बाकी इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, आज शरीर में ये बीमारी है,
काऊ को पैर टूट गयो, कोई आंखिन से अंधो है गयो है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है कि भैया बेटा बेटी बड़े है गए, अब कोई सुनना रहो, कोई धन से दुखी है कि दिन भर बेचारों मेहनत कर रहे हो, ईंट गलाव कर रहे हो है, लेकिन शाम को देखो तो बस पगार कितनी थोड़ी सी, अब वो बेचारा खुद खावेगो, बच्चन को खवावेगो कि बैंक के अकाउंट में डाले हो। तो कहने का भाव देखिए, संसार में सुख कोई नहीं, सब दुखी हैं, सुखी से संसार में कोई नहीं है, क्योंकि ये त्रिताप है, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैहिक ताप। इन तीनों से बचने के लिए तो त्रितापहारी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। रामचरितमानस में लिखा है ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू व्यापा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। कि जिसके हृदय में राज, राम का राज हो गया, जिनके हृदय में मेरा ठाकुर विराजमान हो गया प्यारे, वो जीव कभी संसार में सुखी दुखी नहीं रह सकता है, उसे हमेशा सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि साक्षात आनंद मेरा ठाकुर उसके हृदय भवन में विराजमान है। और मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर जी, आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। रामचरितमानस के बालकांड के 17 नंबर के दोहा में लिखा हुआ है कि जास हृदय आगार बसही राम सर चाप। जिनके हृदय में राघव बैठे हुए हैं, कन्हैया बैठे हैं, वे सबके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इसका प्रमाण है, वे कौन है? हनुमान जी। देखिए, ये भक्तों की लीला है। विभीषण जी ने एक अनमोल हार दिया राम राज्य के समय पर, जिस समय राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, हनुमान जी को पहनने के लिए। हनुमान जी ने दांतों से तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। विभीषण जी बोले कि भैया आप इसे क्यों तोड़ करके फेंक रहे हैं, इतना कीमती आ रहे। बोले कि इसमें मेरे राघव नहीं दिखाई दे रहे, क्या करूंगा इसका। विभीषण जी बोले तो तुम्हारे शरीर में भी राम नहीं दिख रहे, तो इसको भी छोड़ दीजिए। बोले कौन कहता कि मेरे शरीर में राम नहीं है। बोले दिखा सकते हो क्या? हाँ। देखना कितनी विशेष बात है। महाराज तुरंत छोटी सी बात कही और सीना फाड़ करके दिखा दिया। उस समय राघव राम को भी सीता राम का दर्शन हनुमान जी ने करा दिया। कितनी बड़ी बात है कि भगवान को ही भगवान का दर्शन भक्त ने करा दिया। वाह! इसका प्रमाण है कि वो सबके अंदर बैठा हुआ है। अब कोई तुमसे कहे कि भैया चाकू लेकर सीना फाड़ के दिखाओ, तुम्हारे हृदय में है क्या ना है। किसी से कहो ना लोग भैया भगवान कहा कि महाराज भगवान तो हृदय में बैठे, कहो तरह का सीना फाड़ के दिखाओ। कहते सीना फाड़ कैसे दिखाई देंगे, मर जाएंगे। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मरने का डर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए कारण केवल क्या है, केवल विश्वास। हम मानते तो हैं कि है, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। और विश्वास किसे कहते हैं? कोई पूछे कि भैया तुमको विश्वास है? हाँ जी। तो विश्वास किससे कहते हैं? कि जिसमें कोई शंका और संशय ना हो। जिसमें कोई शंका और संशय ना हो उसे विश्वास कहते हैं। हम लोग सीना फाड़वे तो पहले सोच जाएंगे 50 बार, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज चक्कू मारने और मारे जाएं। तो यही केवल शंका हो गई। ये अविश्वास ही हमको दुख की ओर ले जाता है। अरे सीना ठोके के कहो कि ठाकुर जी हमारो है तो हमारो है, हृदय में है तो है।
इसमें शंका और संशय करने की क्या बात है? तो बोले कि महाराज वो सबके हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से प्रश्न किया कि सरकार, अब जरा मुझे सृष्टि की प्रक्रिया भी बता दीजिए। विदुर जी महाराज को मैत्री मुनि ने बड़ा सुंदर प्रश्न सुनाया, सृष्टि के बारे में प्रश्न किया। तो सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया है कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की। तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करने के बाद में ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से मन से 4 कुमारों को जन्म दिया है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया थोड़ा सृष्टि विस्तार में हमारा हाथ बटाइए, सृष्टि का विस्तार करवाइए। तो चारों भैया बोले कि पिताजी हमें दुनिया के झंझट में नहीं पड़ना, हमें तो केवल भगवान का भजन करना है। उसी समय ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि हमारे पुत्र हमारी ही बात नहीं मानते। तो वही क्रोध ब्रह्मा जी का उनकी भ्रुकुटी का भेदन करके बाहर निकला भगवान रुद्र के रूप में। भगवान रुद्र कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी का भेदन करके। देखते देखते वो कितने रूप में, शंकर के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, उनसे कहा कि भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में सहयोग दो। तो शंकर भगवान ने क्या किया कि भूत, प्रेत, डाकनी, साकनी, पिशाचनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी। तो वे सभी ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। तो ब्रह्मा जी बोले बस करो भैया, रुक जाओ, हमें नहीं करवानी तुमसे सृष्टि, तुम तो जाकर के केवल भगवान का भजन करिए। सो शंकर भगवान कैलाश पर्वत की ओर भजन करने के लिए चले गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवऋषि नारद, इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी सरस्वती को प्रकट किया, अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया और छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। आगे चलकर के ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दाहिने अंग से एक पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम मनु और शतरूपा। हम जितने भी मानव हैं मनु शतरूपा की संतान है, इसलिए हम लोग मानव कहलाए जाते हैं। क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि मनु और शतरूपा की संतान है। यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। भगवत प्रेमियों, मनु शतरूपा की 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए हैं। इनके 2 बेटा हैं और 3 बेटियां, आकुति, देवभूति और प्रसूति, तथा बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। बेटों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है। विदुर जी ने मैत्री मुनि से पूछा कि भगवान कृपा करके ये बताइए कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तो बोले कि देखिए, जब ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो उसी क्षण मनु महाराज बोले कि पितामह मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूंगा, क्योंकि पृथ्वी तो है ही नहीं। बोले क्या हुआ? बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस उठा करके ले गया। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया। चिंतन करते करते ब्रह्मा जी की नासकारेंद्र से भगवान 12 रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए 12 भगवान की जय। देखते देखते भगवान 12 भगवान का पर्वताकार देह हो गया। देवताओं ने स्तमन किया, हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया।
अब देखिए भगवान कहते हैं, बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज मनु की और शत्रुपा की जो 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, सबसे पहले इनकी बेटियों का वंश की चर्चा की गई है। तो इनकी जो एक बेटी थी देवहूति, उसका विवाह करदम बाबा के साथ में हुआ है। माता देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान कपिल का अवतार हुआ है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किए। देखिए जब विवाह हो रहा था माता देवहूति और करदम बाबा का, तो वहां एक शर्त रखी गई। पहले क्या नियम था विवाह का, कि पहले लड़की की परीक्षा होती थी विवाह से पहले, कि कन्या पूर्ण रूप से पवित्र और शुद्ध है या नहीं। तो माता देवहूति करदम बाबा की परीक्षा में सफल हुई थी, तब करदम बाबा ने विवाह के लिए हाँ किया था। तो उस समय एक शर्त रखी गई थी कि देवी, कि जिस समय हमारे एक संतान हो जाएगी उसी समय हम घर का त्याग कर देंगे। माता देवहूति ने मान लिया। तो विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में करदम बाबा भजन करने के लिए चले गए और माता देवहूति उनकी सेवा करने लगी। अनेक वर्ष बीत गए सेवा करते करते। देखिए माताओं को सबसे ज्यादा प्रेम जो अपने शरीर से होता है? लेकिन माता देवहूति स्नान, ध्यान, श्रृंगार करना सब कुछ भूल गई पति की सेवा में। जब बाबा करदम की समाधि खुली तो देखा कि माता देवहूति का श्रृंगार अस्त व्यस्त था। तो उन्होंने कहा कि हे मानवी, तेरी सेवा से हम प्रसन्न हुए, बता तुम्हें क्या चाहिए। माता देवहूति बोली, सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम लोग गृहस्थ जीवन धारण किया है, यदि घर में संतान होती तो अच्छा होता। तो उसी समय करदम बाबा ने एक संकल्प से रथ का निर्माण किया। उस तेजोमय रथ को लाया गया। उस रथ में बैठ करके माता देवहूति को एक सरोवर में स्नान करा करके, श्रृंगार करा करके सुंदर बनाया। उसके बाद में उस भोग का उपभोग करने के बाद में माता देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया है। एक दिन सोचने लगे करदम बाबा, अरे करदम तुम तो फंस गए, कहा तो एक की बात थी एक, अब तो 9 बेटी हो गई। तो करदम बाबा ने झोला डंडा उठाए और भजन करने के लिए चल दिए वन की तरफ। चरण पकड़ लिए माता देवहूति ने, बोली सरकार ये बेटियां हैं और बेटी आजकल किसी की घर में नहीं रही है। ये बेटी अपने विवाह होकर के अपने घर चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा। उसी समय करदम बाबा को ध्यान आया कि देवी तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है, क्योंकि जिस समय मैं तपस्या कर रहा था तो भगवान ने मुझे वचन दिया कि बाबा तुम विवाह करिए, मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आऊंगा।
तेरे यहां तो साक्षात भगवान प्रकट होंगे, तो अब मुझे वन में जाने की क्या जरूरत है। करदम बाबा रुक गए। कालांतर में भगवत प्रेमियों माता देवहूति गर्भवती हुई और माता देवहूति के गर्भ में साक्षात भगवान पधारे। 9 माह के बाद में माता देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के दर्शन के लिए विधाता ब्रह्मा जी आए अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ में। करदम जी ने स्वागत करते हुए कहा कि भगवान आपने बड़ी कृपा की, आपके 9 बेटा हैं और मेरी 9 बेटियां हैं, ना तो मुझे भागा दौड़ना पड़ेगा ना तुमको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, क्यों ना मैं अपनी बेटियों का विवाह आपके बेटे से कर दूं। तो ब्रह्मा जी भी राजी हो गए। भगवत प्रेमियों कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वण से किया और क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविर्भु का विवाह पुलस्त के साथ में किया। 9 बेटियों का विवाह 9 करदम जी ने विवाह करके उन 9 बेटियों को उनके घर विदा कर दिया। जब बेटियां ससुराल चली गई तो करदम बाबा बोले, देवी अब तो मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज इसे सच्चा बैराग कहा जाता है, बुरा मत मानना। घर में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, धन की कमी हो जाए तो दुनिया बैरागी हो जाती है। खाने की कमी हो जाए तो दुनिया बैराग धारण कर लेती है, लास्ट रास्ता यही रह जाता है। चोरी करो, डकैती करो, अंतिम रास्ता यही है। क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में जाने से सब कुछ माफ हो जाएगा और यहां बच जाएंगे। लेकिन करदम बाबा के घर में ना खाने की कमी है, छोड़ दीजिए खाने की और धन की कमी, जिसके घर में साक्षात भगवान प्रकट हुए हों और वो इंसान आज घर का त्याग करके जा रहे हैं, तो सच्चा बैरागी तो ये है। सच्चा बैरागी से कहते हैं जो करदम बाबा ने ग्रहण किया। करदम बाबा चले गए। उस धर भगवान अवसर, कपिल भगवान अवसर पाकर के और बिंदुसर तीर्थ में जाकर के विराजमान हो गए। समय पाकर के माता देवहूति आज कपिल भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु, इस संसार में मोह और बंधन क्या चीज है? मोक्ष किसे कहते हैं? मुक्ति क्या है? तो कपिल भगवान कहते कि माता, मोक्ष और बंधन का कारण संसार में केवल मन है। क्या है? केवल मन। कि इसी मन को यदि संसार में लगा दिया तो बंधन का कारण हो गया, और इसी मन को यदि भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो यही मुक्ति हो जाती है। संत पुरुषों का सानिध्य ही मुक्ति है। मन भगवान में लगने से ही मोक्ष है। और माता, भगवान तो भाव और प्रेम की भूखे, उनसे इतना प्रेम करना चाहिए, इतना प्रेम करना चाहिए कि ठाकुर दौड़ करके आए और हृदय में आकर के बैठ जाए। माता, जो जीव संसार के गृह कार्यों को त्याग करके जो मेरे कला कीर्तन में लग जाता है, मैं उसके सारे संकट खींच करके ना, वो मेरी जब धाम को जाता है ना, तो वो मेरी विभूति का अधिकारी बन जाता है। इसलिए तन कहीं भी रहे, धन कहीं भी रहे, लेकिन मन केवल मेरे ठाकुर के चरणों में रहे। माता, इससे बड़ा कोई सरल साधन नहीं। माता देवहूति को जब ये उपदेश कपिल भगवान ने दिए, महाराज, माता देवहूति दशम भक्ति में प्रवेश कर गई। माता देवहूति भगवान के प्रेम में इतनी पुलकित हो गई कि उन्होंने अपने शरीर को जल रूप में परिणत कर दिया। बैठे बैठे माता देवहूति का शरीर जो था वो जल बन करके बहने लगा। जो माता देवहूति का शरीर से जो जल बन करके बहा, वही सिद्धदा नाम की नदी बनी है। कौन सी? सिद्धदा नाम की नदी। उस समय भगवान ने अवसर पाया और कपिल भगवान सागर के मध्य में जाकर के विराजमान हो गए, जिसे हम लोग कहते हैं गंगा
सागर, जहां मकर संक्रांति पर स्नान ध्यान करने के लिए जाते हैं, गंगा सागर, वहीं कपिल भगवान जाकर के विराजमान हो गए। तृतीय स्कंद में कपिल भगवान ने माता देवहूति को केवल नाम ही जीवन का सार बताया। कहते ना, ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।